नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां हीलर्स अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत हो गई। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां सड़क दुर्घटना में बेटे की मौत, पिता को आई गंभीर चोट। और बताएंगे कैसे कैमूर में आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से कठिन बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। वहीं बात प्रतापगढ़ की भी होगी, जहां प्रतापगढ़ श्रीराम चौराहे पर अधिवक्ता सुभाष गुप्ता को गला रेतकर जान से मारने का प्रयास किया गया। खबर बिजनौर से है, जहां हीलर्स अस्पताल में एक महिला की मरीज की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद जमकर मारपीट हुई। मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाया है। स्टाफ ने भी मृतक महिला के परिजनों पर आरोप लगाया है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। सर्वजन सुखाय पार्टी द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव के नेतृत्व में ज्ञान स्थली करवा खेड़ा में आयोजित होली मिलन समारोह में आए हुए सभी अतिथियों, पदाधिकारियों व सम्मानित जनता का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पहलवान दद्दन सिंह यादव, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की उपस्थिति गरिमामय रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय यादव, पूर्व विधायक मुरादाबाद, रविंद्र सिंह तोमर, पूर्व विधायक दमुनी पोड़सा मध्य प्रदेश, सुजान सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य मैनपुरी ने भाग लिया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इटावा में एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में इकदिल थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, साथ ही 2 अवैध छुरे बरामद किए हैं। ये अभी 2 दिन पहले 30 तारीख को वादी जय कुमार ने सूचना दी कि उनकी ट्रैक्टर ट्राली चोरी हो गई है। तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था और उसके बाद से टीम बना करके सीसीटीवी और अन्य सिस्टम के द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही थी इकदिल पुलिस टीम द्वारा। इसी क्रम में आज सुबह इस तरह से संदिग्ध व्यक्ति जाते हुए दिखे, 4 बाइक पर थे। जब उनकी तलाशी ली गई, उनके पास से अवैध असलहा भी प्राप्त हुआ है और कारतूस, उनकी मोटरसाइकिल के भी पेपर्स नहीं थे। जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो उसमें जो 2 दिन पहले 30 मार्च को थाना इकदिल में ट्रैक्टर चोरी का मुकदमा लिखा गया था, वो भी उनके पास से बरामद हुआ है। इस प्रकार ये 4 अभियुक्त ऋषि, अंकित, संदीप और दीपक सिंह, ये 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से अवैध असलहा, मोटरसाइकिल, जो कि अभी देखा जाएगा कि ये चोरी की तो नहीं है। इसके अतिरिक्त जो 2 दिन पहले की चोरी हुई ट्रैक्टर ट्राली थी वो बरामद हुई है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इनको माननीय न्यायालय निश्चित रूप से अभी इसमें तत्काल कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इन सारे एंगल्स पे कि क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है या ये ट्रैक्टर चोरी करके उसका आगे क्या करते हैं, कैसे उसका उपयोग करने का इनका प्लान था, इन सब बिंदुओं पे बहुत गहराई से विवेचना में जांच की है। बिल्कुल ठीक है, ये इसीलिए इनके खिलाफ 3/25 और एक और इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ अवैध तमंचा नहीं, इनके पास चाकू जैसा भी वो मिला, जिसके लिए 4/25 आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये दोनों मुकदमे इनके खिलाफ। और ये जो मैंने कहा कि ये लिंकेज हम लोग हर विवेचना में इसका ध्यान रखते हैं कि अगर कोई अवैध चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो वो इन्हें कैसे प्राप्त हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इस बिंदुओं पर भी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के दर्जनों पदाधिकारियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व पर मांस मीट की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। हिंदू परिषद के जिला मंत्री सनी गुप्ता, हिमांशु गुप्ता ने जिला अधिकारी को अवगत कराया कि हिंदुओं के पावन पवित्र पर्व नवरात्र पर शहरों में मंदिरों के निकट वान्य वर्ग द्वारा मीट की दुकानों का अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे मंदिरों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुकानों द्वारा अपवित्र पदार्थों को नाली सड़कों पर जानबूझकर फेंका जाता है ताकि मंदिरों में आने जाने वाले भक्तजनों की भावना आहत ना हो। उन्होंने कहा कि इन दुकानदारों के द्वारा भद्दी टिप्पणी भी की जाती है। कहा कि हिंदू त्योहारों की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी मीट दुकानों को नवरात्रि के समय बंद करवाया जाए। क्या मामला है, किस मामले में किया है?
मामला क्या है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल चैत नवरात्रि के पावन पर्व पे ये जो मांस की दुकानें खुल रही हैं, इसके बंद होने के संदर्भ में ज्ञापन दिया है। दुकानें अभी बहुत सी खुल रही हैं, जैसे तरक्की में देखिए आप, बीबीगंज में बहुत ही जगह हमने देखी है दुकानें खुली हैं, अभी बंद नहीं हुई हैं। नवरात्रि चालू हो गए हैं और इसकी हर जगह मांग भी उठी हुई है। अच्छा। आपके लोगों को जो आपका दल आया हुआ है, अभी आप यहाँ पे डीएम अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मिले, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि हम ये जांच करके और ये दुकानें बंद कराएंगे। क्या क्या परेशानियाँ परेशानी क्या यही है कि हमारे ये दुकानें जो भक्तगढ़ निकल रहे हैं, उन्हें ये दिक्कत हो रही है मास्क वगैरह से, वो ना होनी चाहिए, ये दुकानें बंद हों पूरी नवरात्रि तक। आदेश है कि 9 दिन तक हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दुकानें पूर्णतः बंद हों, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए कुछ लोग अभी भी दुकानें खोल रहे हैं। उसी के संबंध में हम लोगों ने डीएम साहब को व्यापार यहाँ पे सौंपा है। कहाँ की दुकानें हैं? बहुत जगह हैं ऐसे जहाँ पर मुस्लिम माहौल इलाके हैं बहुत सारे, जहाँ पे अभी खुली हुई हैं। हमारे हिंदू भाई लोग वहाँ आस्था रखते हैं, वहाँ भी कुछ गिने चुने लोग रहते हैं, जाते हैं, तो वहाँ से उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमारी आस्था का विषय है और विश्व हिंदू परिषद, हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इसीलिए जुड़ा हुआ है कि हमारे हिंदुओं को कोई भी समस्या ना हो और हमारा जो ऊपर से आदेश है वो सही से काम का निर्वहन हो सके। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां कोतवाली खागा अंतर्गत चौक किशनपुर रोड में लगभग 3 बजे के आसपास एक बाइक सवार पिता पुत्र की ईंट लदे ट्रैक्टर से दुर्घटना हो गई, जिसमें पिता छिटक कर बाहर गिरे और पुत्र के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया, जिसमें पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट होते ही ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया है। जब ये सूचना परिवार वालों को मिली तो सबका रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला उपाध्यक्ष पप्पू सिंह अखरी एवं ब्लॉक अध्यक्ष संतोष द्विवेदी के नेतृत्व में अखरी ग्राम पंचायत के खालिसपुर में गौशाला निर्माण की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने हदगाम ब्लॉक मुख्यालय में डेरा डाल दिया। किसान नेता अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाए थे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का ऐलान किया था। बाद में नायब तहसीलदार विजय प्रकाश तिवारी, खंड विकास अधिकारी विपुल विक्रम सिंह चौहान, सहायक विकास अधिकारी पंचायत अनुपम शर्मा, सचिव हीरालाल आदि अधिकारियों ने खालिसपुर जाकर गौशाला निर्माण के लिए भूमि की पैमाइश की। तब धरना समाप्त हुआ। नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया है। आखिरी ग्राम पंचायत में गौशाला के निर्माण को लेकर एक बार किसान नेताओं ने पशुओं के साथ भी ब्लॉक मुख्यालय में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन समझा बुझाकर मना कर लिया गया था। मंगलवार को खाने पीने का सामान और बर्तन के साथ फिर किसान ब्लॉक मुख्यालय में बैठ गए तो अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। उधर बात करते हुए किसान नेता पप्पू सिंह अखरी ने कहा कि हदगाम क्षेत्र के समापुर गांव में पीपे के पुल का निर्माण नहीं हुआ तो जल्द सत्याग्रह किया जाएगा। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। बड़कागांव विधानसभा के पतरातू प्रखंड के बीचा पंचायत और देवरिया पंचायत के कुर्से में जनजातीय समाज के भाई बहनों के साथ मिलकर प्रकृति पर्व सरहुल पूजा में विधायक रोशन लाल चौधरी शामिल हुए। विधायक ने कहा, प्रकृति और संस्कृति को समर्पित ये पावन पर्व सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना करते हैं। इस मौके पर जिला पार्षद सह सांसद प्रतिनिधि राजाराम प्रजापति, कटिया मुखिया किशोर महतो, पूर्व जिला पार्षद मनोज राम आदि उपस्थित थे। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील ठाकुर की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत भोरिया गांव से है, जहां सोमवार को बाबा समाधि देव मंदिर में एक चमत्कारी वैद्य अजीत सिंह गगन आयुर्वेदिक औषधालय उत्तराखंड हरिद्वार से आकर सैकड़ों महिला पुरुष को जड़ी बूटी द्वारा बनाए गए दवा का मुफ्त वितरण किया गया। बताया कि हमारे पूर्वज जब भी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होते थे तो अपने आसपास लगे हुए जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर स्वस्थ हो जाते थे। उसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। आज के परिवेश में हम इंजेक्शन, अंग्रेजी दवा आदि का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन बाद किडनी खराब तो लीवर से संबंधित बीमारी आदि के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को जोड़ों के दर्द का मुफ्त इलाज किया, जो कुछ ही मिनट बाद भयंकर दर्द से राहत मिली। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां श्री राम चौराहे पर अधिवक्ता सुभाष गुप्ता की गला रेत कर जान से मारने का प्रयास किया गया। हालत गंभीर बताई जा रही है और प्रयागराज रेफर किया गया है।
ये मामला नगर कोतवाली के श्रीराम चौराहा का बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली जिला अस्पताल में तैनात सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल के खिलाफ भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य संतोष कुमार पांडे ने राज्य स्वास्थ्य मंत्री मनकेश्वरन सिंह को कोई शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने सीएमएस की जमकर शिकायत की है। भाजपा नेता का आरोप है कि सीएमएस के द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी के फंड रिलीज करने के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है। इसके साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। भाजपा नेता ने सीएमएस के द्वारा देश के बड़े नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट में गलत तरीके से पोस्ट करने का भी आरोप लगाया है और भाजपा नेता संतोष पांडे ने यह भी कहा है कि ऐसे भ्रष्ट सीएमएस को तत्काल यहां से हटा देना चाहिए या इसके ऊपर बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। बताइए। इससे बढ़िया क्या बात है। ये बाबूजी से बात करिए इस चीज में, है ना? बाबूजी से बात करिए, मेरे से बात कीजिए। क्या बात करना है साहब? जो भी बात है। हम कुछ ज्यादा कमाए भी नहीं है साहब। नहीं तो मैं आपसे कब कुछ कह रहा हूँ? नहीं बाबूजी से ये बातें इस तरह से प्लीज नहीं कर पाएंगे भैया, आपसे कोई बात नहीं कर पाएंगे। बाबूजी से बात कीजिए, ठीक है? सब निकलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ काम ना तो कमाए हैं साहब आज तक। नहीं वो सारी बातें अपनी जगह हैं, ठीक है ना? हाँ, मैं इस बारे में कोई बात आपसे नहीं कर पाऊंगा। बाबूजी के पास जाइए, वहाँ बात कीजिए, है ना? और जेन्युइन बात करेंगे। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो गैर जेन्युइन हो, ठीक है ना? हाँ। सर आपकी मेहरबानी कृपा नहीं बिल्कुल सब सारे वो निकलेंगे। साहब नहीं मैं इस बारे में नहीं है ना? तो सर जी अब 4 दिन बचे हैं साहब। तो मैं कब मना कर रहा हूँ भाई? बाबूजी कौन डील करते हैं आपको? वही प्रकाश बाबू डील करते होंगे। प्रकाश बाबू हैं, प्रभात बाबू हैं, नहीं 4th क्लास को कौन डील करते हैं? प्रकाश बाबू। तो वो आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा। अरे बाबूजी, इनका कौन देखेगा? ये वार्ड बॉय का है? अरे 4th क्लास तो है। इनका कहना है आ रहे रोज कि हमारे पास 5,000 रुपया 30-40 लाख के क्लेम होंगे। हाँ करीब 45 लाख। तो यार एक पैसा तो हो। हाँ 5 में थोड़ी काम होते हैं। तो साहब कर दीजिए साहब, अब इससे आगे तो हम नहीं कर पाएंगे साहब। नहीं तो फिर ऐसे ठीक है, जो फाइल तो चले, देखिए फाइल चलेगी, ठीक है ना? अब देखिए आपका साहब कहीं किसी से कुछ पैसा कमाए नहीं सर, आपकी मेहरबानी हो जाए तो। मेरी कोई मेहरबानी नहीं, जो नियम होगा उसके हिसाब से काम। अब नियम सर, इसके पहले तो कोई नियम नहीं था सर। पहले नियम रहा हो या ना रहा हो। परिचय बताएं। संतोष पांडे, जिला कार्य समिति सदस्य, पूर्व नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी रायबरेली। क्या मामला आज मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री से मिले आप? आज हमारी योगी सरकार जो है रायबरेली से 100 एम्बुलेंस को जो है कई ज़िलों में भेजा है, उसी को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम आज संचालित किया गया था, जिसमें हमने जिला अस्पताल रायबरेली के भ्रष्ट सीएमएस, गालीबाज सीएमएस, कमीशनबाज सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल के खिलाफ हमने स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजा मंकेश्वर शरण सिंह जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अभी कुछ महीने पहले रिटायर्ड लालचंद्र राय जो वार्ड बॉय है, उसको बहन की गाली भी दिया और कमीशन मांगा जा रहा है, जिसका ऑडियो भी जारी हुआ था, जिसके खिलाफ डीएम ने जांच का आदेश किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार विपक्षी हमारे जो बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, जो है जिन्हें धरतीपुत्र मुलायम सिंह कहा जाता है, मुलायम सिंह यादव जी, जिनको सारे नेता जिन्हें पसंद करते हों, प्यार करते हों, उनके खिलाफ भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग सीएमएस द्वारा किया गया है। इसलिए मैंने सीएमएस को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने या किसी अन्य जिलों में ट्रांसफ़र करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र दिया है।
क्योंकि अगर इसकी तत्काल यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी योगी सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। इसलिए माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन किया है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई CMS के खिलाफ करूँगा। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।